क्वेश्चन नंबर 15 में आपको दे रखा है a to the power n plus b to the power n upon a to the power n minus 1 upon plus b to the power n minus 1 is the am यानी कि अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। तो फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू क्या होनी चाहिए। हियर अरिथमेटिक मीन between a and b is equal to a to the power n plus b to the power n upon a to the power n minus 1 plus b to the power n minus 1। ये अरिथमेटिक मीन गिवन है a और b के बीच में, और हमें फाइंड करना है यहाँ पर n की वैल्यू क्या होनी चाहिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो पहली चीज़ ये बताइए मुझे, फॉर्मूला क्या होता है बिटवीन टू नंबर्स, अरिथमेटिक मीन क्या होता है? सम का हाफ। तो वी नो अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, अगर ए और बी के बीच में अरिथमेटिक मीन निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन 2, इनके सम का हाफ, ये फॉर्मूला होता है। और आपको अरिथमेटिक मीन ए और बी का ये दे रखा है, इसका मतलब है कि ये भी अरिथमेटिक मीन है ए और बी के बीच में, और होना ही चाहिए फॉर्मूले के हिसाब से। तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। अरिथमेटिक मीन ये भी है और ये भी, तो अब लिखेंगे इट इम्प्लाइज दैट a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n, a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n अपॉन a टू द पावर n माइनस 1 प्लस b टू द पावर n माइनस 1 शुड बी इक्वल टू a प्लस b अपॉन 2, यानी कि ये भी और ये भी दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर ये इक्वल है तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 टाइम्स a टू दी पावर n प्लस 2 टाइम्स b टू दी पावर n इज इक्वल टू में a प्लस b को मल्टीप्लाई करेंगे a टू दी पावर n माइनस 1 प्लस b टू दी पावर n माइनस 1 से। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे तो आपके पास 2 इंटू 2 4 टर्म्स आएंगी। पहले आप a से मल्टीप्लाई कीजिए दोनों को, फिर आप b से मल्टीप्लाई कीजिएगा दोनों को। a से मल्टीप्लाई करने पर a की पावर कितनी हो जाएगी, a की पावर 1 है और a की पावर n माइनस 1 है, तो मल्टीप्लाई करके a की पावर हो जाएगी n माइनस 1 प्लस 1, यानी कि n आ जाएगा, ऐड हो गई ना आपका पावर इसमें। और इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे b से तो प्लस a टाइम्स b की पावर n माइनस 1। और अब आप b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, प्लस a टू दी पावर n माइनस 1 टाइम्स b, और प्लस b इंटू बी करेंगे, b की पावर n माइनस 1 है, यहाँ पर आ जाएगी b की पावर n, और इधर हमारे पास है 2 की पावर n, 2 टाइम्स a टू दी पावर n प्लस 2 टाइम्स b टू दी पावर, ये एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पर भी a की पावर n है, यहाँ भी a की पावर n है, तो इस टर्म को इधर ला के कंबाइन कर देते हैं, और यहाँ पर b की पावर n को इसके साथ कंबाइन कर देते हैं। जब इधर कंबाइन करेंगे तो 2 a टू दी पावर n में से 1 a टू दी पावर n माइनस करने पर a टू दी पावर n बचेगा। इसी तरह से यहाँ पर 2 टाइम्स b टू दी पावर n है, और यहाँ से आपने एक माइनस कर दिया, तो यहाँ पर भी a टू दी पावर b टू दी पावर n बचेगा 1 टाइम्स, क्योंकि यहाँ पे 2 है, 2 टाइम्स है, यहाँ 1 टाइम्स, इधर आकर सेपरेट करने पर 1 टाइम, 1 दिखते नहीं, अंडरस्टूड होता है। इक्वल टू में ये 2 टर्म बचेंगे हमारे पास, a टू दी पावर n माइनस 1 टाइम्स b, पहले आप चाहो तो पहली लिख लो जो दे रखी है यहाँ पर, a इंटू b टू दी पावर, a टाइम्स b टू दी पावर n माइनस 1, और प्लस a टू दी पावर n माइनस 1 टाइम्स b। अब देखो यहाँ पर a की पावर है n, और राइट हैंड साइड में a की पावर 1 भी है और a की पावर n माइनस 1 भी है। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ, यहाँ पावर में 1 का डिफरेंस है, पावर में 1 का डिफरेंस है, यहाँ पावर n है, यहाँ पर एक कम है, और यहाँ पर ज़्यादा डिफरेंस आएगा n माइनस 1 को। तो ये वाला जो कम डिफरेंस वाला है, जिसमें 1 का डिफरेंस है, उस टर्म को पूरी की पूरी टर्म उठा के इधर भेज दीजिए, और इस b को इधर ले आएंगे। तो थोड़ी शिफ्टिंग करेंगे, यहाँ पर शिफ्टिंग करने पर इधर ये पूरी टर्म इधर लाएंगे, तो यहाँ कितना है मेरे पास, a टू दी पावर n पहले से है, और ये टर्म जब राइट में लेफ्ट में आ जाएगी तो माइनस a टू दी पावर n माइनस 1 टाइम्स b हो जाएगा लेफ्ट साइड में। राइट हैंड साइड में ये ऑलरेडी एज इट इज रहेगा a इंटू बी टू दी पावर n माइनस 1, और b टू दी पावर n को इधर लेकर आएंगे तो माइनस b टू दी पावर n हो जाएगा। अब यहाँ कॉमन क्या है, a टू दी पावर में जो लोअर पावर है वो कॉमन आ सकती है, यानी कि a की पावर n माइनस 1 कॉमन निकाल सकते हैं। तो a टू दी पावर n माइनस 1 कॉमन निकालने पर यहाँ क्या बचेगा, a बचेगा, a की पावर 1, यानी 1 a बचेगा, a की पावर 1, और प्लस माइनस बीच में
और ये पूरी की पूरी टर्म कॉमन आ गई बाहर, तो यहाँ बचेगा सिर्फ b। अब राइट हैंड साइड में कॉमन निकालो। राइट हैंड साइड में b टू दी पावर n माइनस वन है और यहाँ b की पावर में n है, तो लोअर पावर है n माइनस वन, तो आपने b टू दी पावर n माइनस वन कॉमन निकाला, तो यहाँ बचेगा सिर्फ a और यहाँ पर एक ओनली वन भी बचेगा, तो हम माइनस बी लगा के छोड़ सकते हैं, क्योंकि b की पावर n माइनस वन तो बाहर निकाल दिया आपने और ओनली b की पावर वन अंदर बचेगा ब्रैकेट में। अब यहाँ पर भी इंटू का साइन है, यहाँ भी इंटू का साइन है, यहाँ प्रोडक्ट है, यहाँ प्रोडक्ट है, बीच में इक्वल का साइन है, तो लाइक टर्म्स कैंसिल आउट की जा सकती है, तो दोनों लाइक टर्म्स कैंसिल आउट कर दिया, ये कैंसिल हो गया वन टाइम्स। अब आपका ये आ गया वन टाइम्स प्रोडक्ट, तो आप क्या करेंगे, वन को छोड़ के इसको भेज देंगे अपॉन में, ए के अपॉन में, तो इधर कितना हो जाएगा, ए टू दी पावर n माइनस वन है और नीचे आ जाएगा b टू दी पावर n माइनस वन इक्वल टू में बचेगा सिर्फ वन। जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो इस फॉर्म में आ जाएगा, लेकिन शिफ्ट कर दिया मैंने। अब देखो दोनों जगह पावर सेम है, तो हम यहाँ पावर कॉमन निकाल सकते हैं, ए अपॉन बी की होल पावर हो जाएगी n माइनस वन। और आपको मालूम है कि जो वन जो होता है वो किसी भी नंबर की जीरो पावर रख सकते हैं एक्सेप्ट जीरो, जीरो के अलावा कोई भी नॉन जीरो नंबर लेकर उसकी पावर हम जीरो रख सकते हैं, वो वन के बराबर होता है। तो यहाँ वन को मैं लिख सकता हूँ a अपॉन बी की पावर जीरो, ताकि बेसिस सेम हो जाएंगे तो पावर्स को हम इक्वेट कर देंगे। ये जो नंबर है ये नॉन जीरो नंबर है जिसकी पावर में जीरो है, तो दैट विल बिकम इक्वल टू वन। तो वन को हमने चेंज कर दिया लाइक फॉर्म बनाने के लिए, दोनों की बेसिस सेम होंगे तो पावर्स विल बी इक्वेटेड, इट इम्प्लाइज दैट n माइनस वन शुड बी इक्वल टू जीरो। और सॉल्व करने पर आपको n की वैल्यू कितनी मिल रही है, वन। दिस इज द आंसर। समझ आ गया?